चलो बढ़ते। 31 में क्या दे रखा है आपका, इफ a टू पावर n, b टू पावर n, c टू पावर n, a टू पावर n प्लस 1, b टू पावर n प्लस 1, c टू पावर n प्लस 1, a टू पावर n प्लस 2, b टू पावर n प्लस 2 और c टू पावर n प्लस 2 इज इक्वल्स टू a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। मंथन ये तो डाउट नहीं आना चाहिए था। क्या करोगे, यहाँ से a टू पावर n कॉमन ले लिया, सेकंड से b टू पावर n कॉमन ले लिया, थर्ड से c टू पावर n कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा आपका 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन अब गया आपका a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। इसका एक्सपेंशन आपको पता ही है, तो क्या बोल सकता हूँ आपका, ये बोल सकता हूँ a b c की पावर n इंटू आपका क्या है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए इज इक्वल्स टू a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। अब बताओ कब होगा, अब बताओ ये दोनों नंबर इक्वल कब हो गए, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इक्वल कब होगा, जब ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका क्या है 1 बन जाएगा। मतलब आपका क्या n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जब 0 हो जाएगी तब आपका क्या बन जाएगा। तो क्या दिक्कत है इसमें, आंसर में क्या दिक्कत है। 40 तो और भी इजी है, 40 तो और भी इजी है, 40 में तो कुछ करना ही नहीं था यार। एक्स पी क्यू, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे काम चलेगा, पी एक्स क्यू, पी क्यू एक्स। ऐसा देखो एक्स पी क्यू, एक्स पी क्यू, एक्स पी क्यू तीनों सेम है, तो मैंने क्या कर दिया, ऑपरेशन लगा दिया, C1 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये क्या जाएगा आपका x प्लस पी प्लस क्यू, ये कॉमन ले लिया, और फर्स्ट रो आपका क्या है, सब कॉमन होगा तो 1 1 1 बनेगा। ये क्या बनेगा, पी क्यू एक्स क्यू क्यू एक्स। अब यहाँ पे क्या कर दो, ऑपरेशन लगा दो, ऑपरेशन लगा दो, क्या कर दो, जीरो बनाने की कोशिश करो, तो इसकी हेल्प से बनाए तो R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस R1। ये ऑपरेशन लगा दिया, तो क्या जाएगा आपका पास x प्लस पी प्लस क्यू 1 पी क्यू 0 x माइनस पी और 0, और ये क्या बन जाएगा आपका 0 और q माइनस पी और x माइनस क्यू। एक्सपेंशन कर दो, एक्सपेंशन कर दो इसके रेस्पेक्टिव, कॉलम 1 के रेस्पेक्टिव एक्सपेंशन कर दो, तो क्या जाएगा आपका x प्लस पी प्लस क्यू इंटू 1 इंटू एक्स माइनस पी, एक्स माइनस क्यू माइनस जीरो प्लस जीरो। तो क्या जाएगा, डायरेक्टली आंसर हो गया x माइनस पी, एक्स माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस पी प्लस क्यू। क्या मंथन ये क्वेश्चन पूछने लायक था। तो फिर यार ऐसे तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी। और कोई डाउट है, और कोई डाउट है, ठीक है। चलो बाकी के क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। डे 1 से लेके डे 8 तक किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकता है। डे 1 से लेके डे 8 तक कोई डाउट पेंडिंग रह गया तो पूछ सकता है। डे 1 से डे 8 में कोई डाउट रह गया तो पूछ सकता है। लेवल 2 लेवल 3 न्यूमेरिकल ग्रिड सब ट्राई कर लो एक साथ, फिर बर्डन बढ़ेगा बहुत सारा। लेवल 2 लेवल 3 न्यूमेरिकल ग्रिड एक साथ सब ट्राई कर लो, बर्डन बढ़ेगा एक साथ। लेवल 2 लेवल 3 न्यूमेरिकल ग्रिड में अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिफरेंशिएशन को आपको पता है, यदि कोई y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है तो dy बाई डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स, ये आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ये आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। d2y अपॉन डी एक्स टू दे रखा हो या फिर एफ डबल डैश एक्स दे रखा हो, ये आपका क्या होता है, आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव।
सिमिलरली इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन भी पता है आपको, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, डेफिनेट क्या होता है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब मैट्रिक्स का इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, बहुत इजी प्रोसेस होती है, कुछ नहीं करना उसमें, सारे एलिमेंट के डिफरेंशिएशन कर दो या फिर इंटीग्रेशन कर दो, कोई इशू नहीं होता है मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में। लेट्स अज्यूम करो कोई मैट्रिक्स दे रखी ए मैट्रिक्स, ऐसे दे रखी आपकी एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स और यहाँ पे आपका क्या है पी एक्स, ऐसे दे रखी है। कोई भी एलिमेंट बना सकते हो, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स पी एक्स, ये आपका क्या है, उनके एक्स के फंक्शन है, कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूँ, इसका डिफरेंशिएशन बोलूँ डी ए अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन, तो क्या करूँ, सबका डिफरेंशिएशन कर दूँ, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एंड पी डैश एक्स। ये आपका क्या है, डायरेक्टली आपका क्या है, मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। सिमिलरली सेम रूल आपका क्या है, आपका अप्लीकेबल होगा फॉर इंटीग्रेशन। लेट्स अज्यूम करो मुझे इंटीग्रेट करना है a इंटू डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्टिव करना है, a टू b लिमिट में मेरे को करना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन बोल सकता हूँ a इंटू डी एक्स इन लिमिट जी ए टू बी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स एच एक्स इंटू डी एक्स और पी एक्स इंटू डी एक्स। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कोई इशू नहीं है, मैट्रिक्स में डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में प्रॉब्लम होता है। डिटर्मिनेंट में हम लोग डायरेक्टली कर नहीं सकते। समझाने के लिए क्या, आपका सबमिशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन एक तरीके से सेम ही चीज़ को बताता है। सबमिशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रेशन दोनों एक ही चीज़ को बताता है, वो मतलब एक तरीके से सम को बताता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट सेम ऑपरेशन होगा जैसा आपका क्या सबमिशन ऑफ डिटर्मिनेंट था। तो जैसा आपने सबमिशन में जो जो रूल फॉलो किए थे, सारे के सारे रूल आपके क्या है इंटीग्रेशन में भी फॉलो होंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, नोट के अंदर मैं बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इज सेम एज समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के सबमिशन में जो रूल पढ़े थे, सारे के सारे रूल आपके क्या है इंटीग्रेशन में हो जाएंगे। मुझे लगता नहीं कि दोबारा पढ़ाने की जरूरत है। क्या था उसमें, कोई एक पर्टिकुलर रो है, एक पर्टिकुलर कॉलम में आपका क्या है वेरिएबल है, बाकी दो रो है, दो कॉलम में आपके क्या है कांस्टेंट है। तो उस केस में मैं क्या कर देता हूँ, उसका इंटीग्रेशन करूँ तो क्या करो, एक पर्टिकुलर रो है, एक पर्टिकुलर कॉलम के आपके एलिमेंट्स का मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देता हूँ। अच्छा, उसमें नेक्स्ट केसेस क्या था, इन केस मान लो एक से ज़्यादा रो, एक से ज़्यादा कॉलम में आपके क्या एलिमेंट्स में ऐसा दे रखा है कि वेरिएबल है। तो उस केस में दो तरीके हो सकते हैं, या तो आपके क्या एक रो या एक कॉलम में आपका क्या वेरिएबल बनाओ, बाकी रो बाकी कॉलम में कांस्टेंट बनाओ। यदि ये भी नहीं बन सकते हो तो फिर लास्ट ऑप्शन क्या बचता है उसका, एक्सपेंशन करो और उसके हिसाब से आपका क्या आंसर रहेगा। तो ये आपका क्या इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम टू सेम होगा आपका समेशन की तरह। मुझे नहीं लगता कि पढ़ना है, ये खुद से कर लेना बाई सेल्फ, खुद से कर लेना या फिर ये लाइन लिख लेना तो पता चल ही जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट अब डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता हूँ। डिफरेंशिएशन में क्या करूँ, किसी भी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम के रिस्पेक्टिव में करूँगा। लेट्स अज्यूम करो कि कोई ए डिटरमिनेंट दे रखी है, ऐसी दे रखी है 3 इंटू 3 की। मैंने बोल दिया आपका क्या है एफ एक्स इंटू जी एक्स और ये एच एक्स होगी, ये होगी ए एक्स बी एक्स और सी एक्स और पी एक्स क्यू एक्स एल एक्स एम एक्स एन एक्स बोल देता हूँ। मतलब सारी रो में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सारी रो में आपके क्या वेरिएबल्स है, फर्स्ट रो में भी, सेकंड रो में भी, थर्ड रो में, या फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में। अब डिटर्मिनेंट में जो ऑपरेशन लगता है वो किसी भी एक रो या एक कॉलम के रेस्पेक्टिव होता है। तो इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन भी होगा, एक रो या एक कॉलम के रेस्पेक्टिव होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसका डिफरेंशिएट करूँगा, डी ए अपॉन डी एक्स होगा। तो क्या होगा, सबसे पहली रो का आपका डिफरेंशिएशन, बाकी दो रो एज इट इज। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये बन जाएगा आपका एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, बाकी के दो रो एज इट इज, मतलब आपका क्या है ए एक्स बी एक्स सी एक्स एज इट इज, एल एक्स एम एक्स एन एक्स एज इट इज।
प्लस दूसरी डिटरमिनेंट क्या होगी, पहली रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज, दूसरी रो का आपका क्या है डिफरेंशिएशन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पहली रो एज इट इज मैंने बोल दिया आपका एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एज इट इज। सेकेंड रो का मैं बोलूँ आपका क्या जाएगा, आपका ए डैश एक्स बी डैश एक्स सी डैश एक्स, और तीसरी रो आपकी एज इट इज एल एक्स एम एक्स एन एक्स एज इट इज होगी। प्लस पहली रो एज इट इज, दूसरी रो एज इट इज, मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ लेकिन आप लिखोगे प्रॉपर, मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ लेकिन आप लिखोगे प्रॉपर, और तीसरी रो का डिफरेंशिएशन एल डैश एक्स एम डैश एक्स और एन डैश एक्स। तीनों डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करूंगा, उससे आपका क्या है आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या है बेसिक रूल ऑफ आपका क्या है डिफरेंशिएशन है डिटरमिनेंट में। मुझे जगह चाहिए थी तो पहले नोट कर लो, फिर कंटिन्यू में बात कर रहा हूँ यहाँ पे आगे, मुझे कंटिन्यू बात करनी थी, तो ऊपर वाली जगह खाली चाहिए, फटाफट से नोट करो एक बार। एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर क्या है डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक मुझे ध्यान नहीं है कौन सा क्वेश्चन है, आप बता दो कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था बता देना, ध्यान नहीं है मुझे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट था, इसको मैं क्या करूँ सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ। यदि कोई मैंने बोल दी ए मैट्रिक्स ऐसे दे दी है, वो आपका क्या है R1x रो 1 है, R2x ये रो 2 है, और R3x रो 3 है, उसकी क्या आपकी डिटरमिनेंट है, सॉरी डिटरमिनेंट है। तो मुझे क्या करना है, डी ए अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहली रो का डिफरेंशिएशन, दूसरी और तीसरी एज इट इज। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ R1 एक्स डैश एक्स, मतलब पहली रो का डिफरेंशिएशन, दूसरी रो एज इट इज और तीसरी रो एज इट इज, प्लस पहली रो एज इट इज, दूसरी रो का डिफरेंशिएशन, तीसरी रो एज इट इज, प्लस पहली रो एज इट इज, दूसरी रो एज इट इज और तीसरी रो का डिफरेंशिएशन। ये आपका क्या है बेसिक आपका क्या है कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट हो गया, ठीक है। डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करूंगा तो पहली रो का डिफरेंशिएशन, दूसरी तीसरी एज इट इज, प्लस पहली और तीसरी एज इट इज, दूसरी का डिफरेंशिएशन, प्लस पहली और दूसरी एज इट इज, तीसरी का डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब आपके माइंड में ये डाउट आता है कि मान लो सर कि कोई भी रो या कॉलम में आपका क्या है, आपका क्या कांस्टेंट हो, तो मान लो ऐसा दे दिया, ए दे दिया आपको, क्या मान लो आपका क्या है ए एक्स बी एक्स सी एक्स एल एम एन पी क्यू आर। अब ये तो एल एम एन पी क्यू आर तो कांस्टेंट होता है। अब आपको पता है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, जीरो होता है। तो इस रो का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 0 0 0 बनेगा, और किसी भी डिटरमिनेंट में सारे आपके एलिमेंट 0 होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है, ठीक है। तो उस वजह से मैं लिखता नहीं है। तो इस केस में इसको मैं डायरेक्टली मैं चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ यहाँ पे डी ए अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डैश एक्स बी डैश एक्स सी डैश एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगी एल एम एन बी क्यू आर उसके इक्वल, प्लस आगे वाली 0 और आगे वाली 0। ये 0 0 जानबूझ के क्यों लिखी है, जिससे आपको पता चले कि इन लोगों का भी डिफरेंशिएशन हुआ है, लेकिन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है, तो उस वजह से आपका आंसर क्या होगा, आपका 0 हो गया है। तो वो डिटरमिनेंट लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, या फिर चाहो तो 2 स्टेप में 0 0 लिख सकते हो यदि सब्जेक्टिव में आए तो। सब्जेक्टिव आपको देना नहीं है, जेई में आपका क्या ऑब्जेक्टिव होता है तो फिर डायरेक्टली ही करोगे, ठीक है। आया समझ में सब लोगों को, यस नो लिखो, ठीक है। अच्छा, UN इज टू, इसका आंसर 8 है, 8 आंसर है। किस किस का आंसर है 8 आंसर किस किस का है, कुशल, कुश, दिग्विजय, स्नेह, वेरी गुड, ठीक है। चलो मैं डिस्कस कर लूंगा शाम लास्ट में, डिस्कस कर लूंगा ये क्वेश्चन, लास्ट में डिस्कस कर लूंगा। चलो काफ़ी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, काफ़ी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन है आपका, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 3 2 1 6x स्क्वायर 2x क्यूब x की पावर 4 1a स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ f डबल डैश a,
डबल डैश का मतलब डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है, फिर एक्स की जगह 1 पुट कर देना है। फटाफट से आंसर निकालो। कोई आंसर? गुड गुड, सही आंसर है, 0 आंसर फाइनल। क्या करूंगा देखो, सबसे पहले सिर्फ एक ही रो में आपका क्या वेरिएबल है, तो मैं क्या करूँ, एफ डैश एक्स निकालो। तो एफ डैश एक्स फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस फर्स्ट रो एज इट इज 3 2 1, ये एक्स स्क्वायर का क्या जाएगा 2x, मतलब आपका क्या 12x, एक्स क्यूब का क्या जाएगा आपका 3x स्क्वायर, मतलब आपका क्या जाएगा 6x स्क्वायर, एक्स की पावर 4 का बजाय 4x क्यूब, 1a स्क्वायर एज इट इज, प्लस थर्ड रो कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन आपका क्या है 0। फिर मैं अगेन कर देता हूँ डिफरेंशिएट विद, ये मैंने क्या किया डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो अगेन क्या कर देता हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, अगेन एफ डबल एस एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, ये जो पहली लाइन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, दूसरी लाइन आपके क्या वेरिएबल इसका डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो आपका क्या फर्स्ट लाइन एज इट इज 3 2 1 एज इट इज, एक्स का क्या जाएगा आपका 1, तो 12, एक्स स्क्वायर का क्या जाएगा आपका 2x मतलब 12x स्क्वायर, एक्स क्यूब का क्या जाएगा 3x क्यूब मतलब 4 × 3 12x स्क्वायर, 1a स्क्वायर प्लस आपका क्या है 0 हो जाएगा। क्या करूंगा, इस पूरी रो से आपका 12 कॉमन ले लिया, तो एफ डबल डैश ए, अब x की जगह क्या कर दोगे a पुट कर दोगे, तो क्या सेकंड रो से मैंने 12 कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा 3 2 1 1a, ये 1a और a स्क्वायर 1a स्क्वायर, दो रो सेम, तो आंसर क्या जाएगा आपका 0। आई गेस सबको समझ में आया होगा। एक और करो फटाफट इसी टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ एक्स यहां लिख देता हूं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट दे देता हूं एक्स क्यूब 10 की पावर 5x इंटू साइन क्यूब x, कॉस स्क्वायर x 1 x की पावर 4, गामा स्क्वायर 3, नहीं ये बन जाएगा आपका 2x की पावर 4 सेक स्क्वायर x 5, देन इंटीग्रेशन माइनस ऑफ पाई बाई 4 से लेके प्लस पाई बाई 4 एफ एक्स इंटू डी एक्स। बेसिक इंटीग्रेशन के रूल समझे तुमने? बेसिक इंटीग्रेशन के रूल याद है तुम्हें? फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, बेसिक माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स में क्या करना होता है, बताया होगा फिजिक्स में। अरे हाँ ना तो बोलो, कुछ तो बोलो यार। ठीक है फटाफट करो। देखो मैं बता देता हूँ, जब भी आपका क्या ऐसा दिया होगा माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, जब भी इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमेशा एफ एक्स का नेचर चेक करो, एफ एक्स का नेचर चेक करो कि एफ एक्स आपका क्या है, ओड फंक्शन है या फिर इवन फंक्शन। पता है ना बेसिक ओड फंक्शन है इवन फंक्शन क्या होते हैं? नहीं पता है ओड फंक्शन इवन फंक्शन? ठीक है, ओड फंक्शन क्या होता है, x की जगह माइनस एक्स रखने पे, x की जगह मैं माइनस एक्स रखूं तो मैं इधर लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, जगह नहीं है तो फिर नहीं पता तो मैं लिख देता हूं यदि मैं x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करूं और उसके बाद f ऑफ माइनस एक्स, उसकी वैल्यू आपकी क्या है माइनस ऑफ एफ एक्स की टर्म्स में आ जाए, तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको मैं क्या बोलता हूं, आपका ओड फंक्शन। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं एक्स क्यूब, तो f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की होल क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, तो ओड फंक्शन। और क्या बोल सकता हूं, 10 की पावर 5 एफ एक्स इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5x, तो क्या बोल सकता हूं f ऑफ माइनस एक्स, तो क्या आपका 10 ऑफ माइनस एक्स उसकी पावर 5, 10 ऑफ माइनस एक्स क्या होगा माइनस ऑफ 10x की पावर 5 होती है आपका माइनस 10 टू पावर 5x हो जाएगा, ये भी ओड फंक्शन हो गया। और एग्जांपल दूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स, जानबूझ के मैं उसी वाले लिख रहा हूं। दूसरा क्या होता है, इफ x इज रिप्लेस बाई माइनस एक्स, मतलब रिप्लेस किया है
और उसके बाद एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आती है, यदि एफ एक्स के इक्वल आ जाती है तो ऐसे केस में जो फंक्शन होता है वो आपका क्या है, फंक्शन होता है वो आपका होता है इवन फंक्शन। जैसे एग्जांपल में बोलूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू पावर 4। अब एफ ऑफ माइनस एक्स रखूंगा तो क्या जाएगा, माइनस एक्स टू पावर 4, मतलब आपका क्या है एक्स टू पावर 4, मतलब अगेन एफ एक्स आ गया इवन फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या रखो, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या रखूंगा आपका कॉस ऑफ माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, इवन पावर है तो आपका क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट, तो एफ ऑफ माइनस एक्स रखूंगा तो कांस्टेंट ही होगी, तो मतलब ये भी आपका क्या होगा इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, ये बेसिक इवन एंड ओड के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब जब भी ऐसे केस में माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है तो सबसे पहले एफ एक्स का नेचर चेक करो, एफ एक्स का नेचर चेक करो। अब यदि ऐसा हो इफ एफ एक्स इज ओड फंक्शन तो उसका इंटीग्रल, इसको मैं आई के इक्वल बोल देता हूं, तो इसका इंटीग्रल की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। और यदि ऐसा देगा इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन तो उसके इंटीग्रल की वैल्यू क्या जाएगी 0 से लेके 2 टाइम ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। फिलहाल इंटीग्रेशन आपको आता नहीं है तो जो भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको क्या हो गया, मैक्सिमम चांसेस है कि इसी टाइप के ही मिलेंगे और इनफैक्ट एग्जाम में भी आएंगे तो इसी टाइप के बनेंगे। अब चेक करो यहाँ पे एफ एक्स है, अब ओवरऑल देखूंगा किसी भी रो या कॉलम में ये जो सारे हैं ये आपके क्या है ओड फंक्शन है, तीनों ओड फंक्शन है, ये सारे सारे आपके क्या है इवन है और ये सारे के सारे आपके क्या है इवन है। अब ओड इंटू इवन तो ओवरऑल आपका क्या जाएगा, ये फंक्शन एफ एक्स क्या जाएगा आपका ओड फंक्शन हो जाएगा। एफ एक्स क्या होगा आपका ओड फंक्शन हो जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या जाएगी 0, मतलब आई की वैल्यू क्या जाएगी इसका आंसर क्या जाएगा 0। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई बात समझ में, हाँ ना बोलो। और वैसे भी इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है उसका इंटीग्रेशन तो वैसे करवाएगा भी नहीं, और क्योंकि तीनों रो है तीनों कॉलम में है तो तुम तुक्का भी मारना चाहते तो तुक्का मार सकते थे, 0 पे तुक्का मार सकते थे, माइनस ए टू ए आ गया, लेकिन फिर भी आप बता सकते हो। लास्ट पार्ट मैं फिर से बता रहा हूँ, ये फंक्शन आपका क्या ओवरऑल ओड फंक्शन है, तो मैंने क्या बोल बताया रूल, यदि एफ एक्स ओवरऑल ओड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। एफ एक्स ओवरऑल इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स आपका 0 टू ए हो जाएगी, 0 टू ए हो जाएगी। ये जनरली पूछेगा नहीं क्योंकि इंटीग्रेशन पता नहीं है, इसलिए इसी कैटेगरी वाले होगा। अब देखूंगा ये ओवरऑल ओड फंक्शन, ये इवन फंक्शन, ये इवन, तो ये पूरी लाइन ओड इवन ओड, एक्स की जगह माइनस एक्स रखो तो ये पूरे पूरे माइनस कॉमन लेगी, ये प्लस और ये प्लस, तो माइनस इंटू प्लस, तो ओवरऑल आपका क्या माइनस आ जाएगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स रखूंगा इसमें, एफ ऑफ माइनस एक्स रखूंगा इसलिए माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, तो मतलब फंक्शन क्या होगा आपका ओड फंक्शन होगा। ओड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। आया स्नेह समझ में, वीर स्नेह। 0 टू ए, माइनस ए टू ए के बारे में बात कर रहा था, माइनस ए टू ए मतलब सेम, माइनस सेम से प्लस सेम, तो उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओड फंक्शन हुआ तो उसकी वैल्यू 0 और इवन हुआ तो आपका क्या है 0 टू ए हो जाएगा, माइनस ए टू ए मतलब सिमेट्रिक हो जाएगा। माइनस ए मतलब ये, माइनस ए टू ए मतलब ये है। यदि ओड हुआ मतलब जितना पॉजिटिव में है उतना ही नेगेटिव में हुआ तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इवन हुआ तो जितना पॉजिटिव में उतना ही आपका क्या है पॉजिटिव में होगा, तो ये और ये आपका आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स इंटू एक्स। आया समझ में। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 4-5 टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से मैं 4-5 ले लेता हूँ। इफ x माइनस 2x x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 1 x 1 x इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन वैल्यू ऑफ। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन की वैल्यू पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या 5 से 6 क्वेश्चन बना सकता है। कैसे, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन बोल दिया वैल्यू ऑफ डी क्या होगी, ये निकाल सकते हो। दूसरा पूछ लेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये बता सकते हो।
तीसरा पूछ लेगा a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ये भी बता सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या होती है, चौथा ये पूछ लेगा a, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये भी आप बता सकते हो। पांचवा क्या पूछ लेगा आपका, c पूछ लेगा, इस केस में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, ठीक है। तो सारी वैल्यू बताने देखते हैं कि कैसे कैसे आएगा, ठीक है। चलो पहला d की वैल्यू कैसे निकलेगी, बताओ फटाफट से, d की वैल्यू कैसे निकलेगी। d की वैल्यू क्लियरली देखो, यहाँ पे RHS में देखूंगा, RHS में d कब आएगा, जब ये सारी टर्म्स ना हो। RHS में d कब आएगा, जब ये सारी टर्म ना हो। तो क्लियरली मैं बोलूं RHS में d कब आएगा, व्हेन x की टर्म्स ना हो। तो मतलब क्लियरली है पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो क्या जाएगा आपका 0 0 1 माइनस 1 1 1 0 1 0 इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डी। तो क्लियरली देखूंगा तो डी की वैल्यू कितनी आई, सोल्व करो फटाफट से, आंसर बताओ कितनी आई। तो इसका रिस्पेक्टिव एक्सपेंशन कर देता हूँ 0 0 0 और ये आपका क्या होगा प्लस माइनस प्लस 1, रो डिलीट करो कॉलम डिलीट करो, तो क्या जाएगा दिस इंटू दिस माइनस 1 माइनस 0, तो डी की वैल्यू क्या जाएगी -1। आई थिंक क्लियर है सबको। सेकंड बताओ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये वैल्यू कब आएगी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कब आएगी, वेरी गुड। अब देखो राइट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कब आएगी, क्लियरली है, सेकंड मेरे को निकालना है यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये RHS कब बनेगा, तो क्लियरली है जब x की जगह क्या करोगे 1 पुट करोगे तो उसके बाद आ जाएगा। सिमिलरली a माइनस बी प्लस सी प्लस डी कब बनेगा, थर्ड क्लियरली देख सकते हो x की जगह क्या करोगे -1 पुट करोगे, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आएगी, ये माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी आएगा। तो RHS क्या बनेगा, RHS उस केस में क्या बनेगा आपका, ये बनेगा माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, उसकी वैल्यू यहाँ पे डिटरमिनेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी a माइनस बी प्लस सी माइनस डी की वैल्यू क्या आपकी माइनस ऑफ डिटरमिनेंट हो जाएगी। अब लेट्स एज्यूम करो कि मान लो आपको a की वैल्यू फाइंड करी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कैसे निकालोगे a की वैल्यू, मतलब इनडायरेक्टली हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का कोएफिशिएंट निकाला, इनडायरेक्टली हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का कोएफिशिएंट निकाला, तो कैसे निकालोगे, नहीं डिफरेंशिएट x इज इक्वल टू 1 रखने से नहीं बनेगा बेटा। देखो ऐसे केस में मुझे जब a निकालना है, ये फोर्थ पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, जब मुझे a मतलब हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट ये निकालना हो, तो ऐसे केस में क्या करोगे, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, तीनों साइड से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो। मैं क्या करूंगा, टेक हाईएस्ट पावर कॉमन फ्रॉम बोथ साइड। हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब है, यहां पे भी आपका क्या क्यूब ही है, तो मतलब इनडायरेक्टली यहां पे मैं x से डिवाइड कर दूं, इसमें मैं डिवाइड कर दिया x से, तो मतलब आपका क्या है रो 1 रो 2 और रो 3 में मैंने x से डिवाइड कर दिया, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब, और जबकि RHS में मैं किससे डिवाइड कर दिया, मैंने एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया। उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये बन जाएगी डिटरमिनेंट बनेगी 1 माइनस 2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स और 1 इज इक्वल टू RHS में क्या बन जाएगा a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन एक्स क्यूब बनेगा। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट रूल, लिमिट x अप्रोचेज टू इंफिनिटी, व्हेन x अप्रोचेज टू इंफिनिटी हो और 1 अपॉन एक्स डिनोमिनेटर में दे रखा हो, तो उस केस में वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या जाती है 0 को जाती है। तो ऐसे केस में लिमिटिंग वैल्यू लगाऊंगा, तो ऐसे केस में लिमिटिंग, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चाहिए था, तो ऐसे केस में मैं बोलूं टेकिंग लिमिटिंग वैल्यू। बेसिक लिमिट तो आई थिंक तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा 11th में, तो इतना तो आता ही होगा ना, बेसिक लिमिट ही आता है ना, 11th में पढ़ा है ना, 11th में एनसीईआरटी वाला तो पढ़ा ही होगा ना, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू ले लिया, तो दोनों तरफ लिमिट ले लिया, तो यहाँ पे मैंने क्या करी, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने बता दिया, आप अलग स्टेप में लिखोगे।
आप इसके बाद ये स्टेप लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने एक साथ लिखी है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आपका 0 रख दो, तो ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 - 2 और 1 + 0, 1 - 0 1 + 0 0 1 0 1 इज इक्वल टू a + 0 + 0 + 0। तो इनडायरेक्टली a की वैल्यू इस डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन से आ जाएगी। आई होप कर लोगे। यस नो बोलो फटाफट से। अब लेंदी कब हो सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि जेईई एडवांस में इससे 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरा पैराग्राफ पूछा जा सकता है। पूरा पैराग्राफ मतलब ए की वैल्यू पूछ सकता है, या फिर सी की वैल्यू पूछ सकता है, या फिर 2a+ ऐसे भी कुछ पूछ लेगा, ए की जगह 2 पुट करवा दिया, इस टाइप से पूछ सकता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, मान लो मुझे इसमें निकालना है सी की वैल्यू। अब कोई बोलेगा कि 5th ऐप का दे दिया है कि सी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब मान लो यदि सिंगल क्वेश्चन है, तो सिंगल क्वेश्चन है तो इसी तरीके से करना, लेकिन पैराग्राफ है तो उसमें क्या कर सकते हो, एक तरीका और होता है जो हमेशा काम करेगा ही करेगा, वो क्या कर दो, इसका एक्सपेंशन कर दो। एक्सपेंशन करोगे तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी तो कंपेयर करके मैं उसका आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन वो जनरली मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि वो काफ़ी लेंदी हो जाता है। 3 × 3 की डिटरमिनेंट है, उसमें भी एक्स वगैरह आ रहे हैं, तो इसका एक्सपेंशन करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, गलती होने का चांस होता है। एक्सपेंशन में जनरली गलती करते हैं बच्चे, प्लस माइनस साइन मिस्टेक कर देते हैं, और जब भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हो तो एक्सपेंशन करने में मिस्टेक कर देते हैं। सेकंड चीज, यहाँ पे ऑपरेशन नहीं लगाना है। ऑपरेशन लगा के आपने माइनस कर दिया ना तो डिग्री कम हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री कम हो जाएगी। मान लो आपने R2 = R2 - R1 कर दिया है, तो यहाँ पे LHS की डिग्री आपकी क्या 2 बन जाएगी, जबकि RHS की डिग्री 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑपरेशन नहीं लगाना, करना है या तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन से करो, या फिर सबसे लास्ट मेथड जो है, कुछ नहीं स्ट्राइक हो रहा है तो उस केस में एक्सपेंशन कर दो और कोफिशिएंट को कंपेयर करके वो निकालो। वो तो एक आखिरी तरीका है ही, आखिरी तरीका तो है ही, जब कुछ नहीं आता तो आखिरी तरीका है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट 5th पार्ट, सी कैसे निकालूंगा, सी की वैल्यू कैसे निकालेगा, कोई बता सकता है सी की वैल्यू कब निकालेंगे, सी की वैल्यू कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? नहीं, ये तो आपके पास है, ये तो आपके पास है। आपको मान लो डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया सी की वैल्यू निकालनी, कुशल सीधा क्वेश्चन दे दिया कि सी की वैल्यू निकालनी, ये नहीं, इतना बड़ा काम थोड़ी करोगे। डायरेक्टली आपको सी की वैल्यू निकालनी है, या तो डी की वैल्यू a + b + c, a - b - c, इतना बड़ा काम नहीं करोगे। सी की वैल्यू डायरेक्टली निकालनी हो तो क्या करूंगा, RHS में मैंने क्या कर दिया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या जाएगा आपका, RHS बन जाएगा आपका 3ax² + 2bx + c बनेगा, और यहाँ पे पुट कर देना x = 0 पे, तो RHS में क्या आ जाएगा आपके पास, c आ जाएगा। तो सिमिलरली आपका क्या है, LHS में भी क्या कर दूंगा, LHS में भी क्या करूंगा, LHS करूंगा आपका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन पुट x = 0 पुट करोगे तो काफी इजी बन जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा कंपैरेटिवली। इन सब की वैल्यू फाइंड करके सोल्व करने से तो काफी इजी बनेगा, क्योंकि इसमें पहले यदि c आप निकालोगे, पहले d की वैल्यू निकलेगी, फिर a + b + c + d की वैल्यू निकलेगी, फिर इनकी वैल्यू निकलेगी, फिर इन दोनों में माइनस करके मैं आपका क्या है निकालूंगा, आपका क्या है a - c की वैल्यू निकलेगी, फिर a की वैल्यू निकलेगी, फिर उससे c की वैल्यू निकालना, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्या करूं, डिफरेंशिएट कर दूं और x की जगह 0 पुट कर दो, तो RHS में क्या आपका c, LHS में डिफरेंशिएट कर दो, पहली लाइन का डिफरेंशिएट, बाकी दो एज इट इज, x की वैल्यू 0 को तो काफी हद तक 0 बन जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी लाइन का डिफरेंशिएट, पहली और तीसरी एज इट इज, x की जगह 0, काफी हद तक इजी बन जाएगा। तीसरी लाइन का डिफरेंशिएट, x की जगह 0 और काफी हद तक इजी बन जाएगा, और 3 डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करके आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होगा, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट इजी मेथड ही होगा। आई गेस ये चीज आपको समझ में आई है सबको? यस नो बोलो फटाफट से। नोट हो जाए डन लिखो, नोट हो जाए डन लिखो। एक इसी पैटर्न का क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, इसी सेम पैटर्न का क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन है, इफ λ³ + 3λ λ + 1 लैम्बडा स्क्वायर करो, ये λ² + 3λ λ + 1 λ -2 λ -1
2 लैम्बडा, लैम्बडा प्लस 4, लैम्बडा प्लस 3, लैम्बडा माइनस 4, 3 लैम्बडा इज इक्वल्स टू पी लैम्बडा की पावर 4 प्लस क्यू लैम्बडा की पावर 3 प्लस आर लैम्बडा का होल स्क्वायर प्लस एस लैम्बडा प्लस टी। देन वैल्यू ऑफ पहला पार्ट आपका क्या होगा टी, दूसरा पार्ट एस, तीसरा पार्ट पी और फोर्थ पार्ट क्यू प्लस एस। ये सोचना क्यू प्लस एस कैसे निकलेगा। जब होमवर्क दे ही रहा हूँ तो एक और अच्छा क्वेश्चन और होमवर्क ले लो, एक और क्वेश्चन होमवर्क ले लो। फिर जब दे ही रहा हूँ तो क्वेश्चन दे दिया है, इफ del 1 is equals to x b b a x b a x and del 2 is equals to x a b x are two given determinants. Then मोर देन वन आंसर है, मोर देन वन टाइम्स। देन विच इज पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, del 1 इज इक्वल्स टू 3 del 2 का होल स्क्वायर। बी ऑप्शन है d अपॉन डी एक्स ऑफ del 1 इज इक्वल्स टू 3 del 2। सी ऑप्शन है d अपॉन डेल डी एक्स del 1 इज इक्वल्स टू 3 del 2 का स्क्वायर, और डी ऑप्शन है del 1 इज इक्वल्स टू 3 del 2 की पावर 3/2। del 1 इज इक्वल्स टू 3 del 2 उसकी पावर 3/2। अब अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करना पड़ा है, डायरेक्टली या तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन से आंसर हो रहा है या फिर जीरो आंसर आ रहा था। अब एक दो क्वेश्चन करा था जिसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन है आपका क्या, इफ डेल इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट अल्फा स्क्वायर माइनस 1 6x, बीटा स्क्वायर माइनस 2 4x स्क्वायर, गामा स्क्वायर माइनस 3 और x क्यूब। देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स इन इंटरवल 0 to 1 इज, आता है ना तुम लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट में सोल्व करना आता है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 to 1 लिमिट में बेसिक फंक्शन दे रखे हैं। ठीक है, आंसर है आपका क्या है 0। क्या करना है, सिर्फ ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सिर्फ इस लाइन में वेरिएबल है, इस लाइन में वेरिएबल है, तो मैं क्या कर देता हूँ इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो ये डेल एक्स नहीं मतलब एफ एक्स बोल दो इसको। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स इन इंटरवल 0 to 1, तो एज इट इज डेल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बीटा स्क्वायर माइनस 2 गामा स्क्वायर माइनस 3 6 4 3। एक्स का इंटीग्रेशन कर देता हूँ, एक्स 0 to 1 इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर 0 to 1 इंटू डी एक्स, एक्स क्यूब 0 to 1 इंटू डी एक्स। अब डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दूँ, मैं इसका इंटीग्रेशन करके बता देता हूँ अलग से। एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1, इसका जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 0 से लेके 1, और ये क्या बनेगा एक्स की पावर 4/4 0 से 1। सोल्व करूंगा, लिमिट रखूंगा सबसे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब 1/2 माइनस 0, अपर लिमिट 1/3 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/4 माइनस 0। तो इनडायरेक्टली ये जो सोल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स 0 to 1 क्या बनेगी, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बीटा स्क्वायर माइनस 2 गामा स्क्वायर माइनस 3 6 4 3। ये क्या जाएगी आपकी 1/2 1/3 और 1/4। अब देखो 1/2 1/3 और 1/4
अब इसमें देखो बेस का एलसीएम क्या है, एलसीएम है आपका क्या, बेस का 12 है। मैं ओवरऑल का एलसीएम नहीं ले रहा हूँ, बेस का एलसीएम 12 है। तो मतलब 12 की टर्म्स में बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ 12 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 12 से डिवाइड कर देता हूँ। तो उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा आपका 4 और ये बन जाएगा आपका 3। क्लियरली है, सेकंड रो थर्ड रो सेम, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या जाएगी 0। आई गेस सबको समझ में आया होगा, यस नो बोलो फटाफट से। क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स 1 0 1 2 cos x 1 0 1 2 cos x, then integration of fx into dx in interval 0 to, फटाफट से आंसर निकालो। आंसर है, अब देखो यहां पे क्या आपकी प्रॉब्लम क्या है, यहां पे इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, सबमिशन की तरह होता है, सबमिशन की तरह होता है। तो मैं क्या करूं, ये एक रो में भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तीनों रो में वेरिएबल है या तीनों कॉलम में वेरिएबल है, तीनों रो में भी वेरिएबल है और तीनों कॉलम में भी वेरिएबल है। तो मैं डायरेक्टली सबमिशन का रूल नहीं लगा सकता। तो मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा किसी एक रो या एक कॉलम की हेल्प में मैं वेरिएबल बनाने की। अब मैंने इसके ऊपर ऑपरेशन लगाया तो ये वाला कैंसिल नहीं होगा, इनफैक्ट यहाँ पे और आ जाएगा। यहाँ पे लगाया तो ऑपरेशन लगाने से मुझे मेरे पास किसी भी रो या किसी भी कॉलम में वेरिएबल नहीं बन पा रहा है, मतलब यहाँ पे आपका क्या है, नो बेनिफिट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का बेनिफिट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वन रो या फिर वन कॉलम में वेरिएबल नहीं आ रहे। तो फिर ऐसे केस में मैंने क्या बताया था, लास्ट तरीका क्या होता है आपका, एक्सपेंशन ही होता है। तो ऐसे केस में एक्सपेंशन ही करना पड़ेगा और हो सकता है एक्सपेंशन करने के बाद बहुत इजी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या कर दूं, इसका एक्सपेंशन कर दिया। एक्सपेंशन किया तो एफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, फर्स्ट रो के रेस्पेक्टिव कॉस एक्स एज इट इज, उसका एक्सपेंशन किया तो दिस इंटू दिस, तो क्या आपका 4 cos स्क्वायर एक्स -1 एज इट इज, ये और ये छोड़ दिया तो क्या जाएगा आपका 2 cos x -0 + 0। तो क्लियरली देखूंगा तो क्या जाएगा, ये आपका क्या आएगा 4 cos क्यूब x -cos x -2 cos x, ये बन जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या है आपका 4 of cos क्यूब x -3 cos x। क्या ये देखा देखा एक्सप्रेशन लग रहा है, क्या ये देखा देखा एक्सप्रेशन लग रहा है, वेरी गुड। देखो ये देखा देखा एक्सप्रेशन बन रहा है और इनडायरेक्टली बन गया एफ एक्स इजिकल्स टू क्या बन गया आपका cos 3x। तो ये जब डराने वाला जो एक्सप्रेशन था वो आपका क्या काफ़ी इजी और सिंपल से एक्सप्रेशन में बन कन्वर्ट हो गया। इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन सबको आते ही है, तो इंटीग्रेट कर देता हूँ 0 से लेके π/2 एफ एक्स इंटू डी एक्स को, मतलब बोलूँगा तो क्या है आपका 0 से लेके π/2 cos 3x इंटू डी एक्स। याद है ना इंटीग्रेशन cos 3x का कैसे होता है, cos 3x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका sin 3x अपॉन 3 और 0 से लेके आपका क्या है π/2, लिमिट रख दूंगा तो क्या जाएगा आपका sin ऑफ 3 π/2 अपॉन 3 माइनस साइन 0 अपॉन 3। साइन 3 π/2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 3 π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या आपकी -1 अपॉन 3 -0, तो फाइनल आंसर -1/3। क्या किसी का आंसर था, क्या कोई आंसर था, क्या कोई आंसर था ये? ओके तो आगे सोचना था ना, इंटीग्रेशन तो करना ही है, ठीक है, वेरी गुड। नोट करो, पूरा नहीं रब कर रहा, क्वेश्चन क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, जो जिन्होंने लिख लिया उनके लिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है। if fx gx hx are polynomial function of degree 2 and
डेल एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एस डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स एस डबल डैश एक्स। देन डेल डैश एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, मतलब कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है डेल डैश एक्स, ये निकालना है इनडायरेक्टली, ये क्वेश्चन करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो फटाफट से। नोट हो गया तो रब कर दो, नोट हो गया होगा आई गेस, तो दोबारा सोचो, काफी हद तक पहुंच गए हो, थोड़ा सा आंसर में मिस्टेक है। डिग्री निकालनी है, डिग्री, गुड। वेरी गुड दिग्विजय, सही आंसर। कुशल, कुश लास्ट स्टेप आंसर गलत लिखा है, बस आंसर गलत है, बाकी सही है। क्या करूंगा, डेल डैश एक्स निकाल दूंगा, तो क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या करूं, डेल डैश एक्स। तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन एज इट इज, बाकी रो एज इट इज, मतलब एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एस डैश एक्स, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एस डैश एक्स। सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज, एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स एस डबल डैश एक्स, प्लस फर्स्ट रो एज इट इज, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन कर दो, एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स एस डबल डैश एक्स। थर्ड रो एज इट इज, एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स और एस डबल डैश एक्स। फिर फर्स्ट रो और सेकेंड रो एज इट इज, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एस डैश एक्स और एफ ट्रिपल डैश एक्स जी ट्रिपल डैश एक्स एच ट्रिपल डैश एक्स, उसका डिटरमिनेंट। अच्छा अब देखो यहाँ पे दो रो सेम, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या जाएगी, 0। यहाँ पे दो रो सेम, तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। अब यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, तो बता सकते हो डिग्री क्या होगी। डिग्री क्या होती है, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो ये डिग्री होगी ना, तो 2 डिग्री 1 डिग्री और कांस्टेंट, तो 3 डिग्री आंसर होना चाहिए ना, 3 डिग्री आंसर होना चाहिए ना। अरे हाँ ना तो बोलो, 3 होना चाहिए ना। नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ट्रिपल डैश है। क्या बोल रहा है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स किस फॉर्म में है, एफ एक्स हो जी एक्स हो या फिर एच एक्स हो, ये किस फॉर्म में, जनरल क्वाड्रेटिकेशन ले तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में है। तो मैं क्या करूँ, इनका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश एक्स क्या है आपका 2ax प्लस बी। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, एफ डबल डैश एक्स की मतलब आपका क्या है 2a, और एफ ट्रिपल डैश एक्स ये 2a कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 0, मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इसकी वैल्यू क्या आती है 0, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू भी 0, तो इनडायरेक्टली ये वैल्यू क्या जाएगी 0, तो मतलब डेल डैश एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0 आ जाएगा। अब इसका आंसर क्या होगा आपका 0। अब पूरा सोल्व करने के बाद भी कुछ बच्चे आंसर गलत कर देते हैं। 0 एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। क्यों, क्योंकि 0 को बोल सकता हूँ 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स क्यूब, 0 इंटू एक्स की पावर 50, कुछ भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे 0 पोलिनोमियल जिसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है, आपको ये पता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो जानबूझ के ऐसा नहीं देगा, वो आंसर क्या देगा आपका डी में देगा, नन ऑफ दीज। ये नहीं बोलेगा डिग्री नॉट डिफाइन, वो डी देगा नन ऑफ दीज, और आंसर यहाँ पे टिक करके गलत कर दोगे, तो आंसर क्या जाएगा आपका नन ऑफ दीज, या फिर डिग्री नॉट डिफाइन, इसकी डिग्री क्या होगी नॉट डिफाइन, ये इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप समझ में आया होगा, यस नो बोलो फटाफट से। अच्छा अब इसी क्वेश्चन में सोचता है, यदि मैं बोलता है क्वेश्चन में एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है,
तो डेल डैश एक्स की डिग्री बताओ। क्यूबिक पोलिनोमियल है तो डेल डैश एक्स की डिग्री बताओ। क्यूबिक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स क्यूबिक पोलिनोमियल है तो डेल डैश एक्स की वैल्यू बताओ। वन नहीं होगी, 5 आंसर होगा। क्यों? क्योंकि डिग्री किससे मिलता है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट से। देखो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी आपकी 3, एफ डैश एक्स की डिग्री 2 और एफ ट्रिपल डैश क्या होगा आपका, जी डैश एक्स की वैल्यू आपकी क्या है 2 और एफ ट्रिपल डैश जी ट्रिपल डैश क्या होगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होगा तो 3 इन प्लस 2 और कांस्टेंट की तो 0 होती है, तो टोटल आपकी क्या होगी 5 डिग्री इसकी आंसर हो जाती है। क्योंकि ये भी 0 बनता और ये भी 0 बनता है, इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ लास्ट वाले के बेसिस पे मैं आंसर बता सकता था। आई गेस क्लियर हुआ होगा। दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये वाला भी पूछा जा सकता है, ये वाला भी पूछा जा सकता है, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। नोट कर लो फटाफट से, सेकंड क्वेश्चन भी नोट कर लो। मुझे लगता है कि तुम लोगों से ज़्यादा एक्साइटेड मैं रहता हूँ पढ़ाने के लिए। जितना मैं एक्साइटेड रहता हूँ, एटलीस्ट तुम लोग मेरी तरह इतना एफर्ट डाल लोगे तो तुम्हारा कुछ अच्छा हो जाएगा यार। थोड़े से एफर्ट डालो, हवा में नहीं होती चीज़ें। एक और होमवर्क लिखो लास्ट, घर पे करना, मैं नहीं करवा रहा अभी। इफ डिटरमिनेंट दे रखा है e की पावर x sin x cos x and ln of 1 plus x is equals to a plus bx plus cx square and so on infinity तक। ये इस फॉर्म में जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि ln x का एक्सपेंशन भी आपका क्या इन्फिनिटी तक जाता है, sin x cos x और e की पावर x सबका एक्सपेंशन आपका इन्फिनिटी तक जाता है। आई होप ये तुमने पढ़े होंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में। सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा होगा e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। साइन x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। पढ़ा है ना तुम लोगों ने सीक्वेंस सीरीज में इस टाइप की चीजें? पूरा एक चैप्टर आता है ये वाला, सीक्वेंस सीरीज में पढ़ाया होगा ना। ln ऑफ 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन होता था, तो वैसे ही सारे एक्सपेंशन है, तो सारे एक्सपेंशन आपके क्या चलते रहते हैं, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट ए बहुत आसान है, एक्स या 0 पुट कर देना, सेकंड पार्ट बी आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। जगह नहीं बची थी इसलिए मैं दे देता हूँ। मेरे हिसाब से काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है इस टॉपिक में, बाकी मॉड्यूल कर लेना, मॉड्यूल में हो जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक देखते हैं इसका, मतलब सेकंड लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है ये, छोटा सा टॉपिक है, एक बार जेईई में से पूछा जा चुका है इससे। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट व्हेन एलिमेंट्स आर नोन। क्वेश्चन क्या दे सकता है, 0 1 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं, उनसे मुझे डिटरमिनेंट बनानी है 3 × 3 ऑर्डर की, तो क्या फाइंड करो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये निकालनी है। तो एक मेथड तो आपका हिडन ट्रायल से कॉम्बिनेशन बनाए जा रहे हो कि सारी वैल्यू है, या फिर ऐसे क्वेश्चन में कोई पैटर्न देख लो, पैटर्न पता होगा तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो मैं क्या बोलूँ, लेट मैट्रिक्स ए मैंने बोल दी है, जिसके एलिमेंट दे रखे हैं आपके A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, ये 9 एलिमेंट दे रखे हैं, और जो वेयर A1 A2 से लेके A9 टेक्स वैल्यू फ्रॉम किन किन से वैल्यू से लेगा, मान लो आपका क्या है α1 α2 α3 एंड सो ऑन αn, उन सब में से n में से वैल्यू ले सकता, मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसी वैल्यू दे दी, तो α1 α2 α3 α4 α5 की वैल्यू क्या दे रही है 0 1 2 3 4 5, और ये A1 A2 A3 एंड सो ऑन an, ये आपके क्या एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स इनमें से वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट will be maximum when, डिटरमिनेंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब पहला आपका क्या होगा, इफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स
प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका मिनिमम फ्रॉम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n। उन सब में जो एलिमेंट है उसमें सबसे छोटा जो होगा वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट लेगा, और एंड नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है वो सबसे छोटी वैल्यू लेगा, और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो क्या लेगा आपका मैक्सिमम ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n होगा। अब उस केस में ये वैल्यू ले लेता हूँ। लेट अज्यूम करो कि यहाँ पे मैंने बोल दिया, लेट्स अज्यूम करो कि यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि अल्फा 1 आपकी क्या है मिनिमम है और अल्फा n मैक्सिमम है। मैंने ऐसा बोल दिया अल्फा 1 मिनिमम है अल्फा मैक्सिमम है, तो बोल सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू a मैक्स, ये केस क्या आएगी मिनिमम वैल्यू कौन सी है अल्फा 1 है, तो मतलब प्रिंसिपल डायगोनल अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा 1, और मैक्स क्या अल्फा n है, तो मतलब अल्फा n अल्फा n अल्फा n अल्फा n अल्फा n अल्फा n। इसका जो एक्सपेंशन होगा वो आपका क्या होगा डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और डिटर्मिनेंट की मिनिमम वैल्यू वो क्या होती है आपकी हमेशा नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल होगी। तो कुछ सोचना नहीं है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो आंख बंद करके ये कंसेप्ट आप अप्लाई कर देना और उससे आपका आंसर आएगा। लॉजिक क्या है, क्यों आया है, कोई काम का नहीं है, इसके पीछे रीज़न जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा ये रिजल्ट याद रखना है। ये रिजल्ट याद है, ये प्रूव्ड रिजल्ट है, डायरेक्टली अप्लाई करना आंसर आएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर और डिस्कस करने की ज़रूरत है, बस सिंपल ये चीज़ ध्यान रखो। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 into 3 डिटर्मिनेंट was elements belong to set 0 और 1। 0 और 1 से लेके आपके गए एलिमेंट ले जा रहे हैं, तो उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ना, ये बता रहा हूँ, हर चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ लॉजिक के साथ में, रैंडमली कोई बात नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, 3 into 3 की डिटर्मिनेंट है, तो आपका क्या है एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं, एलिमेंट्स की वैल्यू दे रखी है, एलिमेंट्स की वैल्यू दे रखी है 0 और 1। तो बोलूँगा मिनिमम ऑफ एलिमेंट्स, मिनिमम एलिमेंट्स की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे तो दो ही दे रखे हैं 0, और मैक्सिमम एलिमेंट उसकी वैल्यू वो आपकी क्या है 1। तो मैं बोल सकता हूँ डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब आपका क्या प्रिंसिपल डायगोनल मिनिमम हो और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल मैक्सिमम, मतलब आपका क्या है 0 1 1 1 0 0 1 0 1 एंड 1 1 0, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल मिनिमम वैल्यू ले और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल आपका क्या है मैक्सिमम वैल्यू ले। सॉल्व करो, सॉल्व कर लो, उससे आपका क्या आंसर आ जाएगा। क्या आंसर है, इसकी वैल्यू चेक करोगे, इसकी वैल्यू चेक करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 है, तो बोल सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिनिमम, इसकी वैल्यू क्या जाएगी -2। ये उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जेई मेंस का क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आया था और ये स्टैंडर्ड है, कहीं पूछा जाएगा तो मुझे लगता है कि यही वाला पूछा जाएगा। इसका आंसर भी याद रख लेना, इसका आंसर भी याद रख सकते हो, स्टैंडर्ड है क्योंकि ये जेई मेंस में पूछा गया है, उसके अलावा कहीं भी पूछा जाता है तो यही क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। क्वेश्चन है आपका क्या है, इफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट is to be formed using elements 1 or -1, then find maximum possible value of डिटर्मिनेंट इज। बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा, फटाफट से आंसर बताओ क्या होगा।
क्या बोल सकता हूं, एलिमेंट की मिनिमम वैल्यू, वो आपका क्या है -1, और एलिमेंट्स की मैक्सिमम वैल्यू वो आपकी क्या आएगी +1। तो मैं बोल सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ कब होगा, जब प्रिंसिपल डायगोनल आपका क्या मिनिमम और बाकी आपके मैक्सिमम। तो प्रिंसिपल डायगोनल -1 -1 बाकी 1 1 1 1 1 1। सोल्व करोगे, कितना आंसर है फटाफट से बोलो, सोल्व करो कितना आंसर आएगा, 4। वेरी गुड। आंसर भी याद रखना, स्टैंडर्ड है इसका आंसर 4 ही रहता है। आंसर याद रखना है, पूछा जाएगा तो डायरेक्टली पूछा जाता है। ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक अभी आया था 17-18 में आया था, 17-18 में आया था, तो डायरेक्टली पूछा गया था। ये एक ही बार पूछा गया है, तो बस एक छोटा सा कंसेप्ट है। अब यदि ये कंसेप्ट नहीं बताता, ये ट्रिक नहीं बताता, तो आप प्रॉपर तरीके से हिडन ट्रायल से वैल्यू फाइंड कर करके निकालते और काफ़ी लेंदी बनता। उससे पहले जनरली नहीं बताते थे, एग्जाम में आया है, उसी के बाद ये ट्रिक बनाई गई है, उसी के बाद ये काम किया गया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ। कोचिंग आने के बाद बच्चों के लिए बहुत आसान हो गया सब कुछ, क्योंकि हर चीज़ जो मेहनत करनी होती है वो तुम्हारे टीचर कर लेते हैं, बस तुम्हें बस फॉलो करना होता है। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 was elements belongs to 0 1 2 and 3। आंसर मैं लिख देता हूं, आंसर हो जाएगा इसका +-54, +54 मैक्सिमम वैल्यू, -54 मिनिमम वैल्यू। लिख लिया, डन लिखो फटाफट से। एक छोटा सा टॉपिक और बताना है मुझे। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में मैंने बताया था डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने के लिए कि डिटर्मिनेंट मेनली किस लिए यूज होती है, ये यूज होती है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, वो एक तो जनरल मेथड है और दूसरा आपका क्या मैट्रिक्स में है। तो इसका एक पोर्शन तो आपका क्या एनसीईआरटी में आता है कि आपका क्या यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एनसीईआरटी में हमेशा वो देता है, क्योंकि उसको पता है कि यदि मैं नहीं लिखूंगा तो बच्चे क्या करेंगे, 3 इक्वेशन है, पहली और दूसरी इक्वेशन से एक वेरिएबल एलिमेंट करेंगे, फिर दूसरी तीसरी इक्वेशन से एक वेरिएबल एलिमेंट करेंगे, फिर चौथी और पांचवी इक्वेशन आएगी, उन दोनों को सोल्व करके एक अल्फा और बीटा उसकी वैल्यू निकल जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी, फिर पहली या तीसरी में रख दोगे, इससे जेड की वैल्यू निकल जाएगी। ये मेथड करते हैं, तो उस वजह से वो स्पेसिफिकली देता है कि आपका क्या मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सिलेबस में आपका क्या है, 3 वेरिएबल्स का है, 3 वेरिएबल्स का है। 4 वेरिएबल्स 5 वेरिएबल्स जो हायर है वो आपके कॉलेज में जाके पढ़ोगे, मैथ्स 2 में सेकेंड सेमेस्टर में आएगा आपको, तो उस टाइम पढ़ोगे। लेकिन अभी आपका क्या है, 3 वेरिएबल्स में आपको क्या निकालना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो उसमें सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती क्या है। पहले मैं बात करूं, यदि इस टाइप की इक्वेशन होगी a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2 और a3x + b3y + c3z = d3। ये क्या दे रखा है आपका, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है। अब इसका मुझे क्या निकालना है, आपका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के आपके पास 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड्स है। कौन कौन से मेथड्स होते हैं, पहला मेथड होता है आपका मैट्रिक्स मेथड, और ये मेनली आपका एनसीईआरटी में आता है 6 मार्क्स में, और ये अल्टर चॉइस में आता है। 6 मार्क्स में जब भी आता था तो ये चॉइस में आता था, ये वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन के साथ में चॉइस आता था, और ऑलमोस्ट 95% बच्चे इसी को क्वेश्चन करते थे, ऑलमोस्ट 95% बच्चे इसी को सोल्व करते थे, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन में गलत होता है। दूसरा आपका क्या मेथड होता है, गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड क्या है, ये जो मैट्रिक्स मेथड था
ये इनकम्प्लीट था एक्चुअली। एक केस में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा था, किस केस में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा था मैं बताऊंगा। तो उसको दूर करने के लिए गॉस जॉर्डन ने आपका क्या रूल दिया था, उसको गॉस जॉर्डन मेथड बोला गया। और तीसरा जो होता है आपका डिटर्मिनेंट मेथड, और ये क्रेमर ने दिया था, तो इसको क्रेमर्स रूल से बोलते हैं, क्रेमर रूल, CRAMMER, क्रेमर्स रूल। और मेनली हम लोग को ये पढ़ना है, और क्योंकि इसी का एप्लीकेशन आती है। मान के चल लो कि इस टॉपिक से जेई मेंस में ऑलमोस्ट हर ईयर क्वेश्चन आता है। ऑलमोस्ट हर ईयर क्वेश्चन आता है जेई मेंस में, एडवांस में नहीं बोल रहा हूँ, मेंस में ऑलमोस्ट मान के चल लो कि 80% क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है। ठीक है, क्या है, आज मैं मैट्रिक्स मेथड पढ़ लेते हैं। मैट्रिक्स मेथड में क्या बोलता है, सबसे पहले ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करो। सबसे पहले मैट्रिक्स मेथड देख लेते हैं। मेथड 1 आपका क्या है, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड क्या बोलता है, यहां पे ये वापस से लिखना, ये वापस से लिखना, यहां पे वापस से लिखना, ये वापस से लिखना। तो मैं क्या बोलूंगा, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड by AX is equals to B। AX is equals to B मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज लिखना, एज इट इज ये लाइन लिखनी है एनसीईआरटी में, वेयर A की वैल्यू क्या दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, उसकी मैट्रिक्स ये आपकी क्या है, मैट्रिक्स A दे रखी है। x क्या है, x क्या है उसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बात करूं x y और z, ये 3 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 1 है, क्योंकि मुझे x y z की वैल्यू निकालनी है। ये b क्या है, कांस्टेंट d1 d2 d3, क्योंकि d1 d2 d3 3 इंटू 3 में था, तो उस वजह से मैंने x को भी 3 इंटू 3 लिया। और b क्या दे रखा है आपका, ये आपका क्या है, d1 इंटू d2 और d3, ये आपकी क्या डिटरमिनेंट है, 3 इंटू 1 की डिटरमिनेंट। सबसे पहला आंख बंद करके काम ये करना है, ये जो इक्वेशन होगी उन इक्वेशन को पहले लिखना, फिर लिखना दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंट एज AX इज इक्वल्स टू B, वेयर A दे रखे डिटरमिनेंट, X ये दे रखा है और B की वैल्यू देख रही। इतना करोगे आधा पेज भर जाएगा। ठीक है, पेजेस ही भरने हैं, आधा पेज के आसपास ऑलमोस्ट भर जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, चेक करना है डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू। डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू चेक करनी है। डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 0 नहीं हो सकती। तो मैं बोल सकता हूं इफ डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूं, इनवर्स एग्जिस्ट। और AX इज इक्वल्स टू B है, तो उससे मुझे X निकालना है। इनवर्स एग्जिस्ट है तो AX इज इक्वल्स टू B है और मुझे x निकालना है, तो मुझे a एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ a इनवर्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो a इनवर्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो a इनवर्स इंटू a आपका क्या i, और i इंटू एक्स मतलब x इज इक्वल्स टू आपका क्या a इनवर्स b। तो मैं बोल सकता हूं सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, वेयर A इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। A इनवर्स की वैल्यू निकालना, A इनवर्स की वैल्यू निकलेगी तो उसको क्या करूँगा, डिटरमिनेंट ऑफ B से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। डिटरमिनेंट ऑफ B से मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक केस और बनता है, ये केस और बनता है। तो यहां पे मैं बात करूं इफ डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0, तो क्या केस है आपका, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब उस केस में ए इनवर्स से मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस केस में ये क्या आंसर दे देगा, हेंस दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ये आपका ऐसा आंसर दे देगा, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। और यहीं पे इससे गलती होती है, ये एक्चुअली कंप्लीट नहीं है। जैसे आपका क्या है, केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, मॉडल्स, बोर मॉडल हो गया, आपका रदरफोर्ड मॉडल हो गया, तो वहाँ पे आपके क्या स्टार्टिंग में दिए थे, तो उनमें कुछ एरर्स थी। तो ये एरर्स है, उसको एरर को दूर करने के लिए दूसरा मेथड है, वो हम करेंगे कल। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड समझ में है सबको, यस नो बोलो फटाफट से, समझ में आया, यस नो। एक एग्जाम्पल दे के जाऊँ या फिर कल करना है,
एक एग्जाम्पल अभी देके जाऊँ या कल करना है? एक एग्जाम्पल देके जाऊँ या कल करोगे? कल करेंगे, ठीक है, मतलब भगा दो मुझे, हैं? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं, ओके बाय बाय।